दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और कनाडा बिल्कुल पड़ोसी हैं। दोनों कंट्रियां एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक कंट्री कनाडा है। बेसिकली कनाडा अमेरिका को एल्यूमिनियम और स्टील का सबसे बड़ा निर्यातक कंट्री है और इसका दोनों कंट्रियों के बीच का जो बिज़नेस है वो काफ़ी पुराना है और लंबे समय से चलता आ रहा है। और कनाडा अपनी टोटल प्रोडक्शन का मैक्सिमम परसेंटेज जो एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिका को ही करता है और कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है ज़्यादातर अमेरिका पे ही डिपेंड है। अब अभी इधर ट्रम्प महोदय जब से बन गए हैं प्रेसिडेंट अमेरिका के, आपने देखा ही है कि पूरे विश्व को उन्होंने हिला के रख दिया है और हर कंट्री के साथ उनके मतभेद हैं ही और मतभेद बहुत ही गहरे मतभेद हो गए हैं। आज के डेट में अमेरिका पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतभेद पैदा करने वाला कंट्री बन गया है। अब एक नया इशू ये आया है कि अमेरिका कनाडा के बीच में अमेरिका ने कनाडा के ऊपर 10% का टैरिफ और बढ़ा दिया है। अब आप पूछेंगे कि भाई 10% का टैरिफ पहले ही तो कुछ लगाया होगा, अब 10% और कैसे बढ़ा दिया है। बेसिकली बात क्या हुई है कि कनाडा के उसके एक किसी प्रांत में गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट टीवी पे चल रहा था। उस एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाया जा रहा था कि जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने टैरिफ का बिल्कुल विरोध किया था और उन्होंने बोला था कि टैरिफ जो है सो बिल्कुल जायज़ नहीं है व्यापार को बढ़ाने के लिए। एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में अगर व्यापार करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तो टैरिफ बहुत ही बेकार चीज़ है। जो टैरिफ किसी भी देश को दूसरे देश पे नहीं लगाना चाहिए और इसकी एक दायरा तक ही ये बातें सीमित होनी चाहिए। बट ये ट्रम्प जो आए हैं ये तो हर कंट्री के ऊपर टैरिफ ठोकते जा रहे हैं, व्यापार को बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ाते जा रहे हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री का व्यवसाय तो बिल्कुल निचले स्तर के पायदान पे पहुंच गया है। इस स्थिति में वो जो कनाडा के उस प्रांत में ये जो टीवी पे ऐड चल रहा था, सरकारी ऐड, इस चीज़ को ट्रम्प ने देख लिया कहीं पे। अब वो देखने के बाद उसने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को धमकाया कि भाई ये तुम क्या दिखा रहे हो अपने टीवी चैनल्स पे अपने कंट्री के अंदर में, जो इसको इमीडिएट बंद करो नहीं तो तुम पे हम टैरिफ बढ़ा देंगे। दोस्तों कनाडा के ऊपर अमेरिका ने ऑलरेडी 35% का टैरिफ लगा रखा है सारे प्रोडक्टों पे, जबकि स्टील और एल्यूमिनियम पे तो 50% का टैरिफ लगा रखा है। अब इसमें क्या इसने किया है कि 10% का अतिरिक्त टैरिफ बढ़ा दिया है, यानी 35 और 10 45%, 45% का टैरिफ अब हो गया है कनाडा के ऊपर। और कनाडा की अर्थव्यवस्था इस टैरिफ लगाने के कारण ऑलरेडी खराब तो हो ही चुकी है, अब और ज़्यादा खराब होने के कगार पे आ गई है। अब बताओ कि ऐसे धमकी वाली राजनीति से कभी व्यापार चल सकता है क्या? कभी एक राष्ट्र का संबंध दूसरे राष्ट्र के साथ कंटिन्यू रह सकता है क्या? मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बहुत ही लोअर लेवल पे चला गया है एक कंट्री से दूसरे कंट्री का रिलेशन। आप इंडिया को देख लो, अपना अमेरिका का देख लो, रिलेशन किस लेवल पे चला गया है। पिछले 20 सालों से जो सत्ता में आए थे इतने सारे प्रेसिडेंट और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों ने मिलके अपनी रिश्तों को काफ़ी ऊंचाई पे अच्छे जगह पे ले गए थे, हेल्दी रिलेशन बनाया था, लेकिन ट्रम्प ने झटके में इसको ख़त्म कर दिया है। ऐसी स्थिति इसने मचा रखी है कि पूरे विश्व का जो है ना बेड़ा गर्क हो रखा है। सही बताऊं तो रोनाल्ड रीगन जो है ना 1981 से 1989 के बीच में प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उसी समय उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने तो सही स्टेटमेंट दिया था, बट इस चीज़ को कनाडा ने अपने पब्लिक के बीच में जब इसको टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया, एडवर्टाइजमेंट किया, तो इसको देख के ट्रम्प भड़क गया। अब बताइए कि इसको इन चीज़ों से सबक लेके सही ढंग से चलना चाहिए, अपनी की हुई त्रुटियों को, खामियों को भरना चाहिए। ये उल्टा कनाडा के ऊपर 10% का और टैरिफ लगा दिया है। तो इसलिए भाई साहब आज के डेट में अमेरिका के साथ बिजनेस करना इतना आसान काम नहीं रह गया है। आदमी को सेल्फ अंडरस्टैंड, अपने पैरों पे खड़ा, हर राष्ट्र को अपने पैरों पे खड़ा होने की मजबूती से बहुत ज़रूरत है। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।